नमस्कार दोस्तों। आज की यह कहानी बहुत ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी बातों को जानेंगे जैसे कि यदि आपके घर परिवार में पैसों की तंगी आने लगी है तो आपको इन 5 जगह जाना बंद कर देना चाहिए। तो अवश्य ही आपकी समस्या बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी। इन 5 जगहों का उल्लेख चाणक्य नीति में भी मिलता है। दोस्तों, चाणक्य नीति आचार्य चाणक्य द्वारा रचित एक बहुत ही ज्ञानवर्धक ग्रंथ है। उसी चाणक्य नीति में चाणक्य ने बताया है कि जब आपके घर में पैसों की तंगी आने लगे तो इन 5 जगहों पर जाना छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, चाणक्य एक महान ज्ञानी पंडित था। उसने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा के सिंहासन पर बैठा दिया था। इसलिए आज हम आपको चाणक्य नीति की कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो नीतियाँ आपके जीवन में कहीं ना कहीं जरूर काम आएगी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उन नीतियों के बारे में। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति में बताया है कि मनुष्यों में 4 प्रकार की भूख कभी शांत नहीं होती हैं, जैसे धन, वासना, संपत्ति, भोजन। इन चारों ही चीजों को पाने के लिए मनुष्य हमेशा ही भूखा रहता है। भले ही यह चारों चीजें कितनी भी मात्रा में मिल जाए, परंतु फिर भी मनुष्य की लालसा कभी समाप्त नहीं होती। जीवन के इस लंबे दौर में आप यह हमेशा सोचकर चले कि आपके ऊपर कभी भी कोई भी मुसीबत आ सकती है और आपके जीवन में कभी भी बुरा वक्त आ सकता है। अतः ऐसे समय के लिए थोड़ा बहुत धन अवश्य ही बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि जब भी इंसान का बुरा समय आता है तो उसके अपने भी पराये जैसा व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन अगर उस समय आपके पास कुछ धन एकत्रित है तो उस बुरे वक्त का मुकाबला आप आसानी से कर सकते हैं, अन्यथा फिर आपको उस बुरे समय के प्रभाव को भुगतना ही पड़ेगा। इस संसार में बहुत ही ज़्यादा नेक और ज़्यादा सीधा रहकर भी नहीं जिया जा सकता, क्योंकि ज़्यादा सीधा और नेक इंसान को लोग नीचे दबा देते हैं। अच्छे लोगों की अच्छाई को लोग पागलपंती समझते हैं एवं भले व्यक्ति को लोग मूर्ख समझते हैं। दोस्तों, यह बात पूर्णतः सत्य है कि जंगल में सबसे पहले उसी पेड़ को काटा जाता है जो पेड़ सबसे ज़्यादा सीधा होता है, क्योंकि सीधे पेड़ को काटने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता एवं उससे मनचाहे कार्य में ले सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, ज़्यादा सीधा रहना भी नुकसानदायक है। अगर उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता तो इसमें सूरज का क्या दोष है। वर्षा ऋतु में अगर चाचक पक्षी के मुंह में पानी नहीं आता तो इसमें बादलों का क्या दोष है। दोस्तों, आप यह समझ लीजिए कि यह सब परमपिता परमेश्वर की ही देन है। ईश्वर ही रंक को राजा और राजा को रंक बना देता है। अतः ईश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि ईश्वर सभी का एक समान ख्याल रखता है। जिस तरह हर पहाड़ में हीरे नहीं होते, उसी तरह हर जगह अच्छे इंसान भी नहीं होते हैं। हर एक वृक्ष चंदन नहीं होता और ना ही हर एक चमकने वाली वस्तु सोना होती है। दोस्तों, ये संपूर्ण जगत विवादों से घिरा हुआ है। इसीलिए जीवन में कोई भी फैसला लेने से पहले आपको यह अवश्य विचार करना चाहिए कि आपके इस फैसले का परिणाम क्या होगा। इस तरह एक हाथी बूढ़ा होने पर भी चंचल रहता है और गन्ने को कोल्हू में डालने पर भी वह अपनी मिठास नहीं त्यागता, और सोना आग में तपने के बाद भी अपनी चमक नहीं खोता है। ठीक इसी तरह अच्छे चरित्र वाले लोग चाहे संसार के किसी भी कोने में चले जाएं, वह अपने गुणों का त्याग नहीं करते हैं। इस संसार के लोगों ने पत्थर को ही रत्न मान लिया है, परंतु असली रत्न तो अन्न, जल और ज्ञान ही होता है। इस दुनिया में इन तीनों रत्नों से बड़ा कोई धन नहीं होता है और ना ही इससे बड़ा कोई रत्न होता है। पाप और पुण्य में क्या अंतर होता है, हमारे शत्रु कौन हैं एवं हमारे मित्र कौन हैं, हमें कौन से कर्म करने से लाभ हो सकता है तथा किस तरह के कार्य करने से हानि हो सकती है। यही सोचते हुए सभी मनुष्यों को अपने जीवन का अगला कदम बढ़ाना चाहिए। कठिन समय में सेवक की, संकट के समय में भाई बंधु की, आपत्ति में मित्र की तथा धन की कमी होने पर पत्नी की परीक्षा होती है। शेर से 1, बगुले से 4, कौवे से 5, कुत्ते से 6 और बाघ से 3 गुण मनुष्य को हमेशा ही सीखना चाहिए। किसी भी कार्य को भला ही थोड़ा सा करो, परंतु उस कार्य को मन लगाकर करना चाहिए। इस बात को शेर से सीखना चाहिए। समय के अनुसार कार्य करना बगुले से सीखना चाहिए। समय से जागना, सोना, झपट कर खाना, यह बातें मुर्गे से सीखना चाहिए। हर समय चौकन्ना रहना, अपनी चीज़ों को एकत्रित करना, किसी भी दूसरों पर विश्वास न करना, इन बातों को कौवे से सीखना चाहिए। ज़्यादा भूख लगने पर भी संतुष्ट रहना, गहरी नींद में भी चंचल रहना, अपने स्वामी के प्रति हमेशा वफादार रहना,
यह सभी मनुष्यों को कुत्तों से सीखना चाहिए। यदि आपके धन का नाश हो जाए, मन में अशांति आ जाए, तो बुद्धिमान प्रवृत्ति के लोग इन बातों को दूसरों से नहीं बताते हैं, क्योंकि जो लोग दूसरों को बताने की भूल करते हैं उन लोगों को समाज में हमेशा ही मजाक का पात्र बनना पड़ता है। दोस्तों, अपने द्वारा किया गया हर काम सबसे श्रेष्ठ होता है, इसीलिए मनुष्य को अपने काम को स्वयं से ही करना चाहिए। अनावश्यक धन खर्च करने से अपने आप को रोकना चाहिए। जिस प्रकार धरती को गहराई तक खोदने के बाद हमें पानी प्राप्त होता है, उसी तरह अपने गुरुजनों एवं माता पिता की सेवा करने से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस बात को आप हमेशा याद रखिए कि गुरु की सेवा किए बिना कोई भी इंसान अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है। जो स्त्री अपने पति की बात को नहीं मानती फिर भी व्रत रखती हैं, तो इस तरह की स्त्रियां अपने पति की आयु को कम करती हैं। दोस्तों, यह तो आप भी जानते होंगे कि कर्म से ही इंसान बड़ा या छोटा होता है, इसीलिए सदैव अच्छे कर्म करो एवं बुराई से दूर रहो। इस संसार में अच्छा कर्म करने से ही सुख और शांति की प्राप्ति होती है। जिस तरह फूलों में खुशबू, तिलों में तेल, लकड़ी में आग, दूध में घी, इन सभी को देखकर उनके गुणों का अंदाज नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि यह गुण बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। इन सभी गुणों की पहचान के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। ठीक उसी तरह इस मानव शरीर में आत्मा का निवास होता है। किसी भी आत्मा को हम शरीर से अलग करके उसकी पहचान नहीं कर सकते हैं, केवल अपने विचारों के ही द्वारा इसकी परख की जा सकती है। दोस्तों, कोई भी भगवान मंदिर या मिट्टी की मूर्ति में विद्यमान नहीं होते हैं। ईश्वर तो हमारी आत्मा और भावनाओं में बसे होते हैं। जिस तरह की आपकी भावना होती है, उसी तरह से ईश्वर का रूप होगा। मनुष्य की भावनाओं का मनुष्य के जीवन में हर कदम पर प्रभाव पड़ता है। जिस तरह जिस मनुष्य की भावना होगी, उसी तरह से आपको फल की प्राप्ति होगी। अतः अच्छे फल की प्राप्ति के लिए अपनी भावनाओं को हमेशा शुद्ध रखिए। जो साधु संत प्राकृतिक रूप से पैदा हुए, जैसे अनाज एवं फल को खाकर दूर जंगल में जाकर भगवान की सेवा करते हैं, वही सच्चे साधु संत एवं ईश्वर की भक्ति करने वाले माने जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया गया कि यदि आपके घर में पैसों की तंगी आने लगे तो इन 5 स्थानों पर कभी नहीं जाना चाहिए। पहली जगह वह है जहां मदिरा पान होता हो, दूसरी जगह वह है जहां सट्टा खेला जाता हो, तीसरी जगह वह है जहां आपका सम्मान न हो, चौथी जगह जहां का राजा मूर्ख हो, पांचवी जगह वह अंतिम जगह है जहां मूर्ख लोगों का वास हो। इन 5 जगहों पर आपको कभी भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इन 5 जगहों पर जाने से आपके ऊपर आई हुई विपत्ति और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। अतः इन जगहों से आपको हमेशा ही दूरी बनाकर रखना चाहिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।